नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब जानेंगे महाकुंभ मेला जो आजकल चल रहा है प्रयागराज में। आइए जानते हैं क्यों लगता है 12 वर्षों बाद मेला और इसका क्या राज्य है। हिंदू धर्म का महापर्व कहा जाने वाला कुंभ का मेला पूरे 12 साल के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आयोजित होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो गई है और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। इस महामेले में बड़ा महत्व माना गया है और इसको कहा जा रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन लगभग 2000 वर्षों से हो रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। मालूम होगा कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर प्रयागराज में होता है। कुंभ मेले में देश और दुनिया से साधु संतों के साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूर्ण लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कुंभ का मेला सिर्फ 4 स्थानों पर ही क्यों लगता है, इसके पीछे की कथा है। आइए इस कथा की वजह से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और राक्षसों ने उन्हें हरा दिया। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। तभी श्री हरि ने कहा कि अमृत पान से सभी देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे और इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन करना आसान नहीं था। ऐसे में देवताओं ने इस मंथन के लिए राक्षसों को अमृत देने का लालच देकर मनाया। समुद्र मंथन से कई सारी चीजें निकली, जिनमें कामधेनु, गाय और विष भी शामिल है। आखिर में इस मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे पाने के लिए राक्षस और देवता झगड़ने लगे और इसी बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत कलश उठाकर वहां से भागे। जयंत के भागते समय अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। उसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन स्थानों को सबसे पवित्र माना जाता है और इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इसलिए होता है 12 वर्षों का अंतराल। कथा में आगे उल्लेख मिलता है कि जयंत को अमृत कलश स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिनों का समय लगा था। वहीं देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ का मेला 12 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है। कैसी लगी छोटी सी जानकारी जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।